यहाँ पे बैठे सभी लोगों का कभी ना कभी ब्रेकअप हुआ ही होगा। अगर नहीं हुआ है तो मैं हूँ यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, हैं। तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ हुआ क्या है। ऐसे तुमने सोशल मीडिया पे या फिर कहीं भी तुमने देखा होगा, लोग तुम्हें कहेंगे कि भाई मेरा ब्रेकअप हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ और मेरी इस दुनिया से अस्तित्व ही ख़त्म हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ छत से कूदने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। फिर भी ऐसा बोलते हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, ऐसा हुआ है। मैं सच बताऊँ, मैं खुद के लिए मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ। अब ऐसा नहीं है कि मुझे फीलिंग्स ही नहीं थी पहले से ही, नहीं, आई हैड फीलिंग्स, गुड फीलिंग्स, अच्छी वाली, ठीक है, लिटरल जेन्युइन। मगर व्हेन इट हैपन्स मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, मैंने उसे छोड़ दिया, मैं वो पार्ट को भूल चुका था एंड मैं बस अपने काम पे था, बिजी था। लिटरली मैं तुम्हें समझाता हूँ हुआ क्या था। सिचुएशन है, सिचुएशन बस इतना समझो कि वहाँ से कनेक्शन कट हो गया, यहाँ से कनेक्शन कट हो गया। फिर एक बार बात हुआ तो वहाँ से बोला गया कि नहीं, अब से हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, कट कट कट, शॉर्ट, बात ख़त्म। एंड अब कोई आके मत बोलना कि जाओ भाई एक बार बात पूरी, नहीं मुझे नहीं करना, ठीक है, आई एम फाइन हियर, ओके, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन हुआ मेरा, है ना, तो उस पहले जब मैं था उस टाइम पे मुझे ऐसा था कि मुझे गिन चुन के आधा घंटा से 15 मिनट भी नहीं मिलता था खुद पे ध्यान देने के लिए। लाइक ना वीडियो बनाने के लिए 15 मिनट मिलता था, ना ये वर्कआउट करने के लिए टाइम मिलता था। मैं कुछ करता ही नहीं था, बस जनरली बताओ तो होमवर्क करता था, अपना पढ़ाई ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाता था, बस अपना वर्क कंप्लीट कर लेता था, बस हो गया। जब मुझे फ़ोन मिला तब लगे रहो, यही था मेरा। तो उसके बाद जब ये मेरा सिचुएशन ऐसा हुआ, तो उसके बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई मेरे पास टाइम ही टाइम है, भर भर के टाइम है, जब बैठो तब टाइम ही टाइम है। क्या करूँ, स्कूल से आओ टाइम है, अब ट्यूशन जाना नहीं है, छुट्टी मतलब रात हो गया है, मैं 10 बजे सोता हूँ, उतना तक टाइम ही टाइम है। फिर सुबह उठता हूँ 7 बजे, 7 बजे से 9 बजे तक टाइम ही टाइम है। क्या करूँ मैं इतना टाइम का, खाऊँ? तो ऐसा मेरे साथ हो गया था सिनेरियो। तो या ऑफ कोर्स अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो मैं वेस्ट तो ज़रूर करूँगा। मैं वहाँ पे भी कभी कभी वेस्ट करने लगता था, मैं कभी गेम खेलने लग जाता था, कभी फालतू की वीडियोस देखने लग जाता था, कुछ ना कुछ टाइम पास मैं कर ही रहा था, मैं कर ही रहता था। तो फिर ऐसा थोड़ी बहुत टाइम टू टाइम रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, वेस्टिंग माई पोटेंशियल, वेस्टिंग माई एनर्जी। तो मैंने थोड़ी थोड़ी अपनी चेंजेस करते गया मैं। लाइक अभी थोड़ी टाइम वर्कआउट करने के लिए, ठीक है, देखूंगा अपना सब वीडियो स्टोरी देखूंगा, टाइम वेस्ट करूंगा, मगर थोड़ी देर आज वर्कआउट करूंगा ही, डेली वर्कआउट करूंगा ही। ठीक है, हो गया मेरा 15 से 20 मिनट का टाइम हो गया वर्कआउट करने के लिए, गुड फॉर मी। एंड उसके बाद हुआ है कि मैंने लो आधा घंटा, थोड़ा आधा घंटा पढ़ लेते हैं, जो भी पढ़ाई हुआ है स्कूल में वो ही एक बार देख लेंगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, पढ़ लेंगे। आधा घंटा वहाँ का भी जोड़ लिया मैंने, आधा घंटा 1 घंटा हो गया। मैंने मिला के पहले मेरे पास 4 घंटे बचते थे वेस्ट करने के लिए, अब 1 घंटा उसमें से कट ऑफ हो गया, अब 3 घंटा बचा। अब मैं 3 घंटा क्या करूँगा, उसमें से लो मान लिया जाए मैं आधा घंटे ऐसे ये वीडियो बनाने में अब यूटिलाइज़ कर देता हूँ, वो कट गया। एंड फिर आधा घंटा ये हुआ कि आधा घंटा क्या, मैं लगभग 1 से 1.5 घंटा मान लो सूतने के लिए हो गया, तो ये कट ऑफ हो गया, मेरे पास बचा 1 घंटा। अब मैं 1 घंटे का क्या करूँगा, मैं वीडियोस देखूँगा या फिर मैं लैपटॉप में नए नए अकाउंट बनाऊँगा। मैं सोशल मीडिया मैनेजर वाली काम करता हूँ, मतलब काम करता नहीं हूँ, इसके बारे में मैंने सोच रखा है। एंड मैं वो अपना प्रोफाइल अपवर्क की फाइवर में मैं अपना प्रोफाइल बना रहा हूँ। एंड मैं उसमें डेली कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर रहा हूँ। यहाँ वहाँ क्लाइंट खोजने के लिए अब जाना पड़ेगा मुझे भी। मैंने GIG बना दिया है, अब आगे आगे मैं देखता हूँ क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता है, नो आइडिया, आई एम जस्ट डूइंग इट माई सेल्फ। जो हो रहा है मुझसे वो मैं कर रहा हूँ, बातें ख़त्म। तो इतना टाइम मुझे जीवन में कभी नहीं मिलता अगर मैं उस स्टेज में ही रहता तो, लिटरली बताऊँ। एंड इफ़ you are in this stage that you have recently gone through breakup, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, जो तुम्हारी पहली टाइम थी, जो तुम्हारा वेस्ट जाता था, वेस्ट नहीं मतलब मान लो वहाँ पे जाता था, तो तुम उस टाइम में क्या कर सकते हो ना, नए नए चीज़ों पे यूटिलाइज़ कर सकते हो, या फिर ऐसी चीज़ें में डाल सकते हो जो तुम पहले नहीं करते थे।
एग्जाम्पल लाइक अगर तुम पहले ये सोचते थे कि मैं वर्कआउट करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, अब तुम्हारे पास टाइम है, तुम थोड़ी देर वर्कआउट के लिए दे दो, 15 मिनट दे दो, फिर तुम अपन खुद ज़्यादा टाइम उस पर देने लग जाओगे। पहले ही से तुम स्टार्ट करो बस थोड़े से देने के लिए, थोड़ा सा टाइम उस पर दो, उसके बाद तुम थोड़ा टाइम बाद खुद ही उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने लग जाओगे, ज़्यादा इनर्जी उस पर देने लग जाओगे। तो बस स्टार्ट करो फॉर मी। एंड तुम नई नई चीज़ें सोच रहे थे, लाइक समवन हैव थॉट कि टाइट मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूँगा, तो वो अभी कर सकता है क्योंकि अभी उसके पास टाइम है, एंड अभी तक टाइम है करने के लिए। हैं, सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज माय फ्रेंड। एंड ओके, लेट्स टॉक अबाउट कि मतलब क्या मेरी सिचुएशन, ये अच्छा हुआ पॉइंट, अच्छा ज्ञान वाली बातें मैं पहले बोल दिया हूँ, आप सही लिटरल बात करेंगे। ठीक, अब क्या सचमुच जेन्युइनली क्या मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स थी कि नहीं थी? सच बताऊँ, लिटरली बताऊँ, थी। मगर मेरे पास पर्पस था इसे फीलिंग्स को कट ऑफ करने के लिए, सो आई डिड। और किसी के पास पर्पस ही नहीं है तो नहीं, वो हमेशा सोचते रहेंगे बैक, ओ शिट यार वही ठीक था, अभी क्या करता होगा, क्या होगा, ये मेरे से नहीं होगा। क्योंकि मैं किसी को अपनी लाइफ में खुद से ज़्यादा वैल्यू नहीं देना चाहता, ना दूंगा कभी। एंड इस टाइम पे या फिर उस टाइम पे मुझे खुद से ऊपर और कोई नहीं दिखा, तो मैंने खुद पे टाइम दिया, एनर्जी दिया, पोटेंशियल दिया खुद पे, एंड आई एम हियर, आई एम डूइंग इट मच बेटर। एंड उस टाइम पे तो मुझे सचमुच समझ नहीं आता था। मेरे क्लास के लड़के को मैंने बताया, अपने दोस्तों को, मेरे साथ ऐसा ऐसा सीन हुआ है, तो वो बताए अरे तो अब तो तू एकदम दुखी सा रहेगा, ये करेगा वो करेगा। नो, वो लोग शौक थे कि मेरी सिचुएशन देख के मैं हमेशा मस्ती में घुलता फिरता रहता था, टाइम पास करते रहता था। ठीक है, बढ़िया है। एंड इफ़ समवन हैवंट लव्ड एनीवन, तो यू शुड go and love someone to understand why you should learn love anyone. पॉइंट अच्छी है, बढ़िया, नाइस, डैम। फिर से रिपीट करूँगा, फिर से मज़ा आ गया। You should go and love someone to realize why you should learn love anyone. ये है बात, डैम, गूज़बम्स आती है, ये पॉइंट मुझे छू जाती है। आई डोंट नो तुम्हें कहाँ कहाँ छुएगी, बस तुम्हें भी छू जाना चाहिए, कहीं भी छू जाना चाहिए। या ना, ये सब एक, इतना समझ लो कि ये सब एक पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ जर्नी है। जितनी जल्दी ये फेज़ आ जाएगी, जितनी जल्दी तुम इससे आगे बढ़ जाओगे, उतना जल्दी ही तुम कामयाब हो जाओगे, लिटरली कामयाब हो जाओगे। मेरा एक सच, मैं अपने एक दोस्त का बताता हूँ, ठीक है। मेरी तरह ही मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ा है, आई मूव्ड ऑन जल्दी। वाह इंग्लिश। तो मेरा एक दोस्त था, हु कांट मूव ऑन फास्ट, ठीक है। उसका 4 साल का मतलब टूटा था, तो सोच रहा हूँ अभी की उम्र से उसकी 4 साल का, अभी 16 साल की 15 साल का है, और 4 साल ख़त्म, ठीक है। तो हुआ था, चीटेड, बातें ख़त्म, चीटेड, ये नहीं, वो चीटेड टू माई फ्रेंड, ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। तो हुआ क्या, तो उसे पता चला ना, तो बोलता था भाई यार क्या होगा, या मेरे साथ ही रहता, ज़्यादातर मेरे साथ ही स्पेंड करता था, क्योंकि उसको कोई सहारा ही नहीं था मेरे सिवा। तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करता था, एंड मैं और वो बहुत ज़्यादा ही आगे पीछे घूमते थे, फिरते थे, मौज मस्ती करते थे। तो उसको इसके दिमाग से जब मेरे साथ वो रहता था, उसने मुझे खुद कहा है, नहीं कि मैं सिर्फ खुद ही कह रहा हूँ, नहीं, उसने मुझे सही कहा, खुद ही कहा है कि जब वो मेरे साथ रहता था ना, तो उसे ये सब चीज़ों से बहुत दूर ऐसा महसूस होता था कि मैं सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ। अभी मैं जो हूँ वहाँ पे बहुत मस्त हूँ, खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ। एंड वो कहता था जब मैं घर जाता था मुझे वहीं याद साथ आती है, मुझे पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। एंड वो लिटरली टूट गया था वो टाइम पे, है ना, वो बंदा एकदम टूट गया था। एंड उस लड़की का उसे कुछ फ़र्क नहीं था, वो अपने लाइफ में मस्त है, क्योंकि उसने तो, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो उस टाइम पे मतलब मुझे भी ऐसे समझ में, मुझे लगा कि अगर मेरा ऐसी कभी सीनियरी होगा तो मेरा क्या हालत होगा, बट भगवान की कृपा से मैं बच गया। क्योंकि आई वॉज प्रिपेयर्ड, क्योंकि मैं अपने दोस्त को पहले ही देख चुका हूँ।
तो मैं उस हिसाब से खुद को पहले ही प्रिपेयर करके रखा था एंड आई गॉट सेव्ड, आई एम फाइन हियर। तो उसका वही दिक्कत था कि उसे हमेशा याद आते रहता था क्या। एंड उसका एक मेन प्रॉब्लम उसने क्या किया, उसकी मेन गलती क्या की रही कि वो ज़्यादा टाइम अकेला बिताता था एंड ज़्यादा टाइम बस ये सोचते रह जाता था, क्योंकि खाली काम है, उसके पास कोई काम नहीं था करने के लिए, तो बस सोचते रहता था उसके बारे में कि टिकटॉक में उसकी आईडी स्टॉक करता था, यहाँ वहाँ से आईडी स्टॉक करता था, कभी छत पे जाकर देखता था कहाँ जा रही है, किसके साथ है वह, तो उसके दिमाग से हटेगी कहाँ से। प्रॉब्लम आ गई यहीं पे। अगर वो उस टाइम पे ही समझ जाता कि अगर मुझे ये सब नहीं करनी है, नहीं खैर समझे या फिर नहीं समझे, अभी तो वो बहुत स्ट्रांग हो गया, लिटरली बता रहा हूँ बहुत स्ट्रांग हो गया है। नहीं शारीरिक नहीं, शारीरिक बहुत कमज़ोर है शारीरिक मलजेरिया है उसे, नहीं मजाक कर रहा हूँ, नाम का मलजारी है वो तो बट मेंटली टफ हो चुका है थोड़ा बहुत, विच इज़ गुड फॉर हिम। और दोस्त है तो भाई ऑफकोर्स अगर वो स्ट्रॉन्ग हो गया है तब अच्छा ही लगेगा, खुशी ही होगी कि हाँ माई फ्रेंड सेव्ड। तो हाँ ये वो मेंटली थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब वैसी चीज़ें उसकी दिमाग में आती नहीं हैं, अब लाइटली लेने लग गया ये सब चीज़। गुड फॉर हिम, गुड फॉर एवरीवन हु नोज, एवरीवन हु सर्वाइव्स, दैट्स इट। समझ रहे हो तुम? So why breakup hurt so much but mine didn't? Damn, टाइटल अच्छा है, पता नहीं, आइए जैसा परफॉर्म करे, we don't give a shit about it, I just fine यार। थंबनेल